नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इम्पीरियल टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के अंदर रेफरेंस टैब के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक हमने रेफरेंस टैब के अंदर सभी ग्रुप्स के अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स है, रिसर्च है, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी है, कैप्शन ग्रुप है। इन सारे के वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक देके रखी है, आप लिंक पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम रेफरेंस टैब के अंदर पढ़ने वाले हैं दो ग्रुप्स के बारे में, जिसका नाम है इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ग्रुप। तो दोस्तों, अभी तक हमने रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, रिसर्च, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला ग्रुप आता है इंडेक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स ग्रुप के जो अंदर जो आने वाले कमांड्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला कमांड आता है मार्क एंट्री। अब ये मार्क एंट्री होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम किसी बुक में हम आके रुक जाते, किसी पेज में रुक जाते, तो उस पेज में एक मार्क करके रखते हैं। तो ऐसे ही मार्क, जैसे हम बुक मार्क करके एक ऑप्शंस होता है हमारे वर्ड में, इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम किसी वर्ड को मार्क करते हैं तो हम उसका भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने टेबल ऑफ कंटेंट में किया, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी में किया, कैप्शंस में किया, ऐसे ही हम मार्क करके एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे ये मेरा पहला चैप्टर है, इसे मैं सिलेक्ट करके मार्क एंट्रीज कमांड पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मार्क कर देते हैं। अब ये जो मार्क एंट्री पे हमने जब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आया। जैसे मेन एंट्री मेरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर आपको यहाँ पे सब एंट्री अगर उसकी देनी है तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, आपको जो भी सब एंट्री देना हो। अगर नहीं देना है तो आप सिंपल इसको स्किप कर दीजिए। सिंपल आप इसे मार्क कर दीजिए एंड मार्क करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये मार्क हो चुका है। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आया है, इसका आप टेंशन मत लीजिए। ये भी हम हाइड जो कमांड होता है ये एक्टिव हो चुका है। हाइड कमांड हमारे होम टैब में होता है, हम इसे बाद में अनहाइड कर देंगे। फिलहाल मैं अगली एंट्री करता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर चैप्टर का करो, किसी को भी बीच में भी आप एंट्री दे सकते हैं। जैसे मैंने सिस्टम यूनिट इस चैप्टर पे सिलेक्ट करके मार्क एंट्री का ऑप्शंस क्लिक कर रहा हूँ एंड इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के बाद क्लोज। अगली एंट्री मैं इनपुट आउटपुट पे दे रहा हूँ मार्क। तो मैंने अभी तक 3 एंट्रीज इस चैप्टर्स के नाम हैं उनको दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं जो हाइड कमांड है ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप होम में चले जाइए और ये जो हाइड कमांड है शो हाइड, इसे क्लिक कर दीजिए, ये चला जाएगा। अब हमने मार्क तो दे दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो इंसर्ट इंडेक्स पे जस्ट आपको क्लिक करना है। ये आपको स्टाइल बताएगा, आपको जो भी यहाँ से स्टाइल आप पसंद आता है वो आप ले लीजिए और सिंपल ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडेक्स बन के तैयार हुआ। हालांकि इंडेक्स थोड़ा सा 2 कॉलम्स में आ रहा है, हमें क्या करना है, इसे एक ही कॉलम में लेना है। तो मैं दोबारा फिर से इंडेक्स में जाके यहाँ पे कॉलम्स 1 है, इसे 2 है, इसे 1 कर देता हूँ एंड इसे ओके कर देता हूँ। अब आप देखिए कि ये 1 बाय 1 इंडेक्स बन के आ गया। तो अब इस इंडेक्स का क्या फ़ायदा है, तो इस इंडेक्स का फ़ायदा ये है कि आपने ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स है इन्हें मार्क करके रखा हुआ है और मार्क किया है। इस आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि आपने जो मार्क किया हुआ है वो कौन से पेज नंबर पे है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो जैसे इनपुट आउटपुट 7 पेज नंबर पे है, क्या सही में पेज नंबर 7 पे इनपुट आउटपुट है क्या, ये भी आप यहाँ से देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 7 पे हमें इनपुट आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो जब हम कोई पढ़ते पढ़ते कोई वर्ड मार्क डाउन करके रखेंगे ना, तो हम जब नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी
और हम उस पेज पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो ये इसका यूज़ है। इसके बाद है अपडेट इंडेक्स। तो जैसे कि हमने अभी तक यहाँ पे अपडेट किया, अगर आप किसी वर्ड को दोबारा फिर से मार्क देना चाहे तो मार्क दे के सिंपल अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये जो इंडेक्स है ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडेक्स ग्रुप में आने वाले मार्क एंट्री एंड इंसर्ट इंडेक्स कमांड्स के बारे में हमने समझा। अब हम देखेंगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इस ग्रुप में आने वाला जो कमांड है मार्क साइटेशंस, इसके बारे में समझते हैं। तो मार्क साइटेशंस को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपका जो डेटा है वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो मुझे ऐसा लगता है ये हमारी सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर है सिस्टम यूनिट, उसके बाद है इनपुट आउटपुट, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी हार्डवेयर वाली कैटेगरी है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये शायद इसको हम मेमोरी या स्टोरेज वाली कैटेगरी कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मार्क साइटेशंस के माध्यम से एक ऐसा इंडेक्स बनाएंगे जो हमें कैटेगरी वाइज हमारा जो डेटा है इस बुक में वो हमें कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दे दे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आपको मार्क साइटेशंस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ग्रुप क्रिएट करना है, मीन्स कैटेगरी क्रिएट करना है। ऑलरेडी कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी है, जैसे केस है, स्टैचू है, अदर अथॉरिटीज़ है, रूल्स है, लेकिन ये हमारे कोई काम की नहीं है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्यूटर वाला है एंड कंप्यूटर वाली कोई भी यहाँ पे कैटेगरी नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8, 9, 10 ये जो कैटेगरीज है, इन कैटेगरी को रीनेम करके हम अपनी खुद की कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक कैटेगरी कमांड दिया हुआ है, इस कैटेगरी कमांड पे जाना है। कैटेगरी कमांड पे जाने के बाद जैसे मैंने 8 पे क्लिक कर दिया एंड 8 पे क्लिक करने के बाद अब मैं इस 8 को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने सॉफ्टवेयर ये कैटेगरी बनाना है, तो ये सॉफ्टवेयर ये कैटेगरी बना दिया एंड इसके बाद अब आपको इस रिप्लेस कमांड पे क्लिक कर देना है। तो जो 8 नंबर था उसके जगह अब सॉफ्टवेयर आ चुका है। इसके बाद 9 नंबर है, 9 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ हार्डवेयर से, तो हार्डवेयर बन गया। हार्डवेयर के बाद इस 10 नंबर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ मेमोरी ग्रुप से, मेमोरी कैटेगरी से, इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उन टॉपिक को सिलेक्ट करके उनको कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो जैसे मेरा पहला चैप्टर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जस्ट इस पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है एंड अब मैं मार्क साइटेशंस पे क्लिक कर रहा हूँ। मार्क साइटेशंस पे क्लिक करने के बाद ये जो कैटेगरी है, मैं यहाँ से कैटेगरी लेना चाहूँगा जो मैंने क्रिएट किया है सॉफ्टवेयर, और इसको कर दूँगा मैं मार्क। ये हो गई मेरी कैटेगरी मार्क। इसके बाद जो मेरा सेकंड चैप्टर है इससे भी मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं मार्क साइटेशन में जाके इसे भी सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में डिवाइड कर दूँगा। इसके बाद है मेरा नेक्स्ट चैप्टर्स, तो सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को भी मैं मार्क करूँगा, लेकिन इसे मैं कैटेगरी दूँगा हार्डवेयर मार्क, इनपुट आउटपुट इसे भी हार्डवेयर मार्क, एंड जो इसे सेकेंडरी स्टोरेज है इसे मैं कैटेगरी दूंगा मेमोरी, जो मैंने क्रिएट किया है मेमोरी, एंड इसे भी कर देंगे मार्क। अब ये मैंने क्या कर दिया, सारे जो मेरे चैप्टर के नेम थे इन सारे चैप्टर्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब ये फिर से आपको शो एंड हाइड दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आप इसे होम में जाके यहाँ से ऑफ कर दीजिए, ये चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर देंगे एंड ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करने के बाद अब हम इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इस पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेम ये वही आपको जो स्टाइल यहाँ से लेनी है वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको जैसे एज इट इज़ रखना है तो आप सिंपल ओके कर दीजिए। तो आप
अब आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा डिलीट करके ऊपर कर देता हूँ, एक्चुअली ये नीचे चला गया है। देख लीजिए, जो मैंने कैटेगरी बनाया था उस कैटेगरी वाइज मैंने जिन चैप्टर्स को डाला वो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गए। जैसे सॉफ्टवेयर में 2 आ गया, हार्डवेयर में 2 एंड मेमोरी में 1, और उनका आपको यहाँ पे पेज नंबर पे शो होने लगा है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में मार्क साइटेशन के माध्यम से कैटेगरी वाइज हमारे चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसका पेज नंबर भी देख सकते हैं। अब रहा सवाल लास्ट में अपडेट टेबल का, तो इसके पहले भी हमने बाकी सारे ग्रुप में अपडेट किया है। सेम उसी तरह अगर आप कोई और फिर से ऐड करना चाहे तो आप सिंपल सिलेक्ट करके मार्क साइटेशन कर दीजिए और फिर आप अपडेट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे वो टेबल अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इन ग्रुप्स के अंदर आने वाले कमांड्स का यूज़ रेफरेंस टैब में किया जाता है। आई होप ये पूरी टैब आपको समझ में आई होगी, और शायद अगर ये वीडियो पहली बार कोई देख रहा होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में इस टैब के अंदर आने वाले सभी ग्रुप्स की लिंक्स मैंने दे के रखा है, आप वहाँ जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस टैब ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मेलिंग टैब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।